हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 6 की टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसको समझेंगे। व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक था। व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक था। इस व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने मान लें कि तार है, इस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका प्रतिरोध आपको ज्ञात नहीं है, तो व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कई सारे प्रतिरोधों का, ठीक है, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक प्रतिरोधों का संयोजन बनाया, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों के संयोजन की एक व्यवस्था दी, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। बनावट देखें, बनावट देखें व्हीटस्टोन सेतु की। व्हीटस्टोन सेतु की बनावट में देखें, व्हीटस्टोन सेतु की बनावट में हम क्या करते हैं, चार प्रतिरोध होते हैं, पी क्यू आर एस। इन चार प्रतिरोधों को समचतुर्भुजीय आकृति में चार बिंदुओं ए बी सी डी के मध्य लगा देते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, इन चार प्रतिरोधों को हम समचतुर्भुजीय आकृति में संयोजित कर देते हैं। तत्पश्चात इस समचतुर्भुज के एक विकर्ण के मध्य तो हम गैल्वेनोमीटर या धारामापी बोलते हैं। एक ही बात होता है, गैल्वेनोमीटर धारामापी। इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, हिंदी में धारामापी बोलते हैं। तो इस समचतुर्भुज के एक विकर्ण के मध्य तो हम धारामापी को जोड़ देते हैं, तथा एक विकर्ण के मध्य हम बैटरी व कुंजी के को जोड़ देते हैं। बनावट होगी। अब समझे आप इसका सिद्धांत। हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस कुंजी के में प्लग को लगाएंगे। जैसे ही कुंजी के में प्लग को लगाएंगे, ये परिपथ ऑन हो जाएगा, और जैसे ही परिपथ ऑन होगा तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और जैसे ही ये धारा ए बिंदु पर पहुंचेगी, ये धारा दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, एक I1 और एक I2। तो ये धारा इधर की कितनी हो जाएगी, I1, और इधर कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी, I2। तो सर्वप्रथम कुंजी के में प्लग को लगाते हैं। जैसे कुंजी के में प्लग को लगाते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और इस धारामापी में विक्षेप आ जाता है। परंतु हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं
कि इस धारामापी में जो धारा प्रवाहित हुई उस धारा का मान शून्य हो जाए, इसका मतलब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। तो जब कुंजी के में प्लग को लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिससे धारामापी में धारा प्रवाहित होती है। अब प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। अब लूप ए बी ए पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर लूप ए बी सी डी ए पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। यहां से चलते हैं, देखें ये प्रतिरोध है P, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, तो ये कितना हो जाएगा I1 P। फिर आगे चले, ये धारा मापी है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। फिर आगे चले तो धारा जो है आपकी उसकी दिशा आपको देखनी पड़ेगी। धारा यू चल रही है तो फिर यू जाएगी और यू जाने के बाद फिर धारा ऐसे जाना चाहिए, परंतु इस जगह धारा की दिशा विपरीत होगी। जब धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी तो प्लस की जगह हम क्या ले लेंगे माइनस। अब कितना हो जाएगा ये I2R बराबर। अब इसमें आप ये देखेंगे कि कोई बैटरी तो नहीं जुड़ी, यहाँ पर कोई बैटरी या विद्युत बल का स्रोत जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मान कितना आ जाएगा बराबर में 0। तो I1P बराबर कितना हो जाएगा I2R। समीकरण नंबर 1। लूप बी सी डी बी पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे इस पर, तो इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I1, तो कितना हो जाएगा I1Q। फिर देखें यू करके यू चलना चाहिए था, परंतु धारा यू प्रवाहित हो रही है विपरीत दिशा में, तो माइनस I2S बराबर कितना होगा 0। तो I1Q बराबर कितना हो जाएगा I2S। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1/2 करने पर कितना हो जाएगा I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्या बचा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही क्या है आपका फील्ड स्टोन सेतु का सिद्धांत। इसका मतलब कि प्रतिरोधों को आपको इस प्रकार संयोजित करना है कि एक तो धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो और इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो। तो यही क्या होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। अब आगे देखिए आप, कार्य विधि समझे। देखें
क्या करेंगे, सर्वप्रथम P और Q इन दोनों तारों के स्थान पर ऐसे तारों को लगाएंगे, P और Q के स्थान पर हम ऐसे तारों को लगाएंगे जिनका प्रतिरोध हमें ज्ञात होगा। मान लिया कि जैसे P का प्रतिरोध है 2 ओम और Q वाले तार का प्रतिरोध है 4। ठीक है, हमने 2 तार ले लिए, एक का प्रतिरोध था 2 ओम, एक का प्रतिरोध था 4 ओम। तो हमने P के स्थान पर वो प्रतिरोध लगा दिया जिसका प्रतिरोध कितना है 2 ओम और Q के स्थान पर उस प्रतिरोध को लगा दिया जिसका प्रतिरोध कितना है 4 ओम। और R के स्थान पर हमने एक लगा दिया प्रतिरोध बॉक्स। R के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, प्रतिरोध बॉक्स। और S के स्थान पर उस तार को लगा दिया जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध। तो हमने क्या किया, P और Q के स्थान पर उन तारों को लगा दिया जिनका प्रतिरोध हमें ज्ञात था और R के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया और S के स्थान पर क्या लगा दिया, अज्ञात तार का प्रतिरोध लगा दिया जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। प्रतिरोध बॉक्स एक इस प्रकार का बॉक्स होता है जिस पर कई सारे प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर लगा होगा 1 ओम, यहाँ पर लगा होगा 2 ओम, यहाँ पर लगा होगा 3 ओम, फिर यहाँ पर 4, 5, 10, 20, 50, 100, 500। इस प्रकार से प्रतिरोध बॉक्स के अंदर प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। यहाँ पर कुंजी लगी हुई होती है। अगर मैं प्रतिरोध बॉक्स में से यहाँ से कुंजी निकाल लूँ, इसका मतलब है कि 1 ओम का प्रतिरोध मैंने परिपथ में उत्पन्न कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूँ तो 1 ओम और 2 ओम 3 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। इसको लगा के रखूँ, इन सबको लगा के रखूँ और इसको बाहर निकाल दूँ तो इसका मतलब है कि 2 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रखा है मैंने परिपथ में। अब मैंने क्या किया, P और Q के स्थान पर उन प्रतिरोध तारों को लगा दिया जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात था। R के स्थान पर प्रतिरोध बॉक्स को लगा दिया और S के स्थान पर उस तार को लगा दिया जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था। अब क्या किया, सर्वप्रथम अपन ने कुंजी K में प्लग को लगाया। कुंजी K में जैसे प्लग को लगाएंगे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और इस धारामापी में धारा प्रवाहित होगी और इस धारामापी में विक्षेप आ जाएगा। जैसे यह 0 यहाँ पर होता है धारामापी में, मैंने धारा प्रवाहित करी तो हो सकता है कि विक्षेप यहाँ पर आ जाए। अब मैंने क्या किया, इस प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसा प्रतिरोध निकाला, जैसे मैंने 1 ओम का प्रतिरोध निकाला, सुई यहाँ पर आ गई, 0 पे नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, 1 ओम और 2 ओम के निकाल के देखे तो सुई यहाँ पर आ गई। फिर मैंने क्या किया, इनको वापस लगा दिया और सीधा 5 ओम का प्रतिरोध लगाया। 5 ओम का प्रतिरोध निकाला तो धारामापी की सुई वापस किस पे आ गई, 0 पे आ गई। तो मुझे क्या करना है, इस धारामापी में 0 विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। 0 विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, इस प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे प्रतिरोधों को निकाला, ऐसा प्रतिरोध निकाला कि इस धारामापी में 0 विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई। जैसे मैंने मान लिया कि R का मान कितना आ गया, 5 ओम आ गया। अब P का मान है 2 ओम, Q का मान है 4 ओम और R का मान है 5 ओम। अब मैं ब्रिजस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति का फॉर्मूला लगाऊंगा, P/Q बराबर R/S। P का मान है आपका 2, Q का मान है आपका 4, R का मान है आपका 5, S का मान आपको ज्ञात करना है। S को इधर ले आएंगे, इनको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4/2 तो S बराबर ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10 ओम। ये आपका अज्ञात तार का प्रतिरोध आ गया। तो इस प्रकार से ब्रिजस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है कि ब्रिजस्टोन सेतु जो है, इस सिद्धांत पर 2 उपकरण कार्य करते हैं। ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर 2 उपकरण कार्य करते हैं। एक उपकरण है आपका
मीटर सेतु और दूसरा उपकरण होता है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल एक ही उपकरण है, मीटर सेतु। तो आपको ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण जो मीटर सेतु है वो पढ़ाया जाएगा, जो अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।